विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 के नेक्स्ट कुछ आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। वहाँ से हमारा 6 क्वेश्चन है जो इस प्रकार से हैं कि यदि f ऑफ x एक कोई मैट्रिक्स है वो इस प्रकार से दी हुई है तो सिद्ध कीजिए कि f ऑफ a डॉट f ऑफ b का जो मान है वो इक्वल होगा f ऑफ a प्लस b के। ये हमारे को सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें हमारे को क्या दिया गया है, इसमें दिया हुआ है कि ये f ऑफ x मैट्रिक्स है। तो जो दिया गया है गिवन दैट उसका हम यूज करते हैं। तो वो है हमारे पास cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1। अब देखिए इसके अंदर हमारे को क्या चाहिए LHS पार्ट में कि x की जगह a और x की जगह b और फिर दोनों का डॉट यानी गुणनफल वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, इसमें a पुट करने पर x इज इक्वल टू a रखने पर हमारे को क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा f ऑफ a, यानी जहां x है उसकी जगह हम a पुट इसमें कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन ये बनेगा cos a माइनस साइन a 0, तो यहाँ हो जाएगा साइन a cos a 0 0 0 1, यानी कि जहां x है उसकी जगह हमने a पुट कर दिया। इसी प्रकार से इसमें b चाहिए तो हम क्या करेंगे, x की जगह कैपिटल B पुट कर देंगे रखने पर। तो ये आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, f ऑफ b इज इक्वल टू, यानी जहां हमने a रखा उसकी जगह b पुट करेंगे यानी x की जगह। तो ये हो जाएगा cos b माइनस साइन b 0, ये हो जाएगा साइन b cos b 0 0 1, यानी इस मैट्रिक्स में पहले a रखा और फिर b रखा। तो ये हमारे को f ऑफ a और ये हमारे को f ऑफ b प्राप्त हो गया। अब देखिए इसके अंदर क्या चाहिए, f ऑफ a प्लस b के इक्वल। तो हम इसमें f ऑफ a प्लस b पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू a प्लस b पुट करेंगे रखने पर। जैसे ये रखेंगे तो क्या सॉल्यूशन आएगा कि यहाँ रखने के बाद ये प्राप्त हो जाएगा f ऑफ a प्लस b, यानी इस x की जगह मैंने a प्लस b पुट कर दिया। अब इसी प्रकार से इसके RHS पार्ट में भी रखेंगे। तो cos x की जगह क्या रखना है, a प्लस b माइनस साइन x की जगह क्या रखना है, a प्लस b, ये 0। करेक्शन केवल x की जगह ही करना है हमारे को। और यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस b, यहाँ हो जाएगा cos a प्लस b 0 0 0 1। तो ये सॉल्यूशन हमारे पास में आ गया। अब देखिए मैं इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी कि f ऑफ a और f ऑफ b का जो गुणनफल होता है वो इसके इक्वल होना चाहिए a प्लस b के। तो वो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इन दोनों का गुणनफल करवाएंगे। यानी कि समीकरण 1 गुणा 2 से तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि f ऑफ a गुणा f ऑफ b, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल हम करवाएंगे, ये गुणा ये मैट्रिक्स। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, ये मैट्रिक्स क्या है, cos a माइनस साइन a, ये हो जाएगा साइन a cos a 0 0 1 0 0, और इसके गुणा में किसको लिखना है, इसके गुणा में ये सेकंड मैट्रिक्स जो हमारे पास में है b वाली, वो कितनी है, cos b माइनस साइन b 0 साइन b cos b 0 0 0 1, ये इस प्रकार से। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके अंदर कि f ऑफ a प्लस b के लिए, तो a प्लस b हम जैसे इसको गुणा करेंगे, इसका रिजल्ट है वो इस समीकरण थर्ड के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसका गुणनफल करवाते हैं। तो गुणनफल के लिए देखिए इसकी कोटि कितनी है हमारे पास में, इसकी कोटि है 3/3 और इसकी कोटि भी है 3/3। तो गुणन, इसके गुणन के लिए हमने रूल देखा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है उसके स्तंभों की संख्या और जो सेकंड होती है उसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ स्तंभों की संख्या 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों इक्वल है, तो हम इनका गुणन करवा सकते हैं। तो अब देखिए इसका गुणन किस प्रकार से होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ
फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, संगत अवयव होते जाएंगे। जैसे cos a का इसके साथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा cos a cos b, माइनस साइन a का इस साइन b के साथ करवाएंगे ये माइनस साइन a साइन b, इस जीरो का इस जीरो के साथ करवाएंगे तो जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो गई है, तो पहली पंक्ति अब कौन से स्तंभ से होगी, दूसरे के साथ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसको cos a किसके साथ गुणा होगा, साइन b के साथ में, तो माइनस cos a साइन b, मैंने माइनस आगे लगा दिया। अब देखिए यहाँ आता तो प्लस का चिन्ह है, जबकि ये इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ रहेगा माइनस साइन a cos b। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे कि आगे वाला एलिमेंट्स इसका कौन सा, जीरो, जीरो किसके साथ गुणा होगा, जीरो के साथ, तो जीरो रिजल्ट मिल जाएगा। अब फर्स्ट जो पंक्ति है वो थर्ड कॉलम से गुणा होगी, तो इसके साथ गुणा होने पर जीरो, ये इसके साथ गुणा होने पर जीरो, ये इसके साथ गुणा होने पर जीरो, तो यहाँ कितना प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। यानी कैसे किया कि पहली जो पंक्ति वो तीनों अलग अलग स्तंभों से गुणन हो गई और इसका गुणनफल हमने ये लिख दिया। पहली पंक्ति का काम कंप्लीट होने के बाद अब दूसरी पंक्ति को देखेंगे, तो साइन ए किसके साथ गुणा होगा, कोस बी के साथ, तो ये आ जाएगा साइन ए कोस बी। अब देखिए कोस ए किसके साथ होगा, प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, यानी कि ये जीरो वापस इसके साथ गुणा होगा, जीरो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, और सेकंड पंक्ति अब सेकंड कॉलम के साथ गुणा होगी तो ये हो जाएगा माइनस का साइन ए साइन बी, और ये हो जाएगा प्लस कोस ए cos b, और यहाँ आपका मिल जाएगा जीरो, यानी सेकंड पंक्ति को थर्ड कॉलम के साथ करवाएंगे। तो अब ये इसी प्रकार से ये पंक्ति इनके साथ गुणा होगी, तो जीरो का इसके साथ गुणा करवाएंगे जीरो, जीरो का इसके साथ गुणा करवाएंगे जीरो, वन का इसके साथ गुणा करवाएंगे जीरो, तो इसी प्रकार से यहाँ भी जीरो प्राप्त हो जाएगा, ये वाला तीनों इसके साथ, और फिर ये इसके साथ गुणा होगा तो यहाँ वन प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूले बन गए हैं, ये कौन कौन से फॉर्मूले हैं, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये किसका सूत्र हो जाएगा, cos a प्लस b का, यानी cos के अंदर जो सिंबल है वो हमेशा चेंज रहता है, तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस b हो गया, cos a प्लस b। अब देखिए कि यहाँ से ये फॉर्मेट किसका बनेगा, ये फॉर्मेट हमारे पास माइनस बाहर लेने के बाद हो जाएगा साइन a प्लस b का, और ये हमारा ऑलरेडी क्या है, जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी जीरो, ये भी वन, यहाँ जीरो आएगा और यहाँ जीरो आएगा। अब इसको और इसको देखना है, तो ये किसका सूत्र होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि ये सूत्र होता है हमारे साइन ए प्लस बी का। ठीक है, अब ये किसका सूत्र होगा, कोस ए कोस बी कोस साइन ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी से, तो ये हमारे पास इसके सूत्र हो गए। अब देखिए कि ये जो इक्वल मान आया है वो किसका मान आया हमारे पास, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी का मान, वो किसके इक्वल प्राप्त हो रहा है, एफ ऑफ ए प्लस बी के इक्वल प्राप्त हो रहा है। यानी समीकरण 3 से हम क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो जो आपको सिद्ध करना था वो इसमें प्रूफ हो चुका है। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 7 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक मैट्रिक्स है, ये एक बी मैट्रिक्स है, तो इसमें हमारे को सिद्ध करना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होना चाहिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये आपको सिद्ध करके इसमें दिखाना है। तो इसका पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे और फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे, और यदि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है तो हमारा जो रिलेशन है वो प्रूव हो जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए कि पहले इसका LHS हल करेंगे हम। LHS में क्या है कि ए बी, यानी ए गुणा बी निकालना पड़ेगा। ए गुणा बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स का गुणन बी मैट्रिक्स के साथ करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 1 2 0 -5 3 इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, ये आपकी बी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका गुणन के लिए इसकी कोटि है 2/3 और इसकी कोटि है 3/3, यानी इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या की इक्वल है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करवा सकते हैं। तो अब गुणन के लिए देखिए क्या होगा कि ए बी का मान कितना प्राप्त होगा हमारे को, कि जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी
वो कुछ इस प्रकार से आएगी। कितना बचा यहाँ 2 और यहाँ कितना बचा 3, यानी 2/3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो पहली पंक्ति, पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरे स्तंभ के साथ अलग अलग गुणन होगी। तो देखिए संगत एलिमेंट्स, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तीसरा अवयव तीसरे के साथ। तो 4 का गुणा किसके साथ करवाएंगे, 6 के साथ में। तो कितना हो जाएगा 24 प्लस प्लस सेकंड अवयव का सेकंड के साथ कितना आएगा -2। अब देखिए -5 का गुणा 1 के साथ तो कितना आएगा प्लस में -5। तो यानी ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हुई है। इसी प्रकार से पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुणा करवाएंगे। तो 4 का गुणा -7 के साथ करवाया तो माइनस का 28, और इसका इसके साथ करवाएंगे तो प्लस का 4, इसका इसके साथ करवाएंगे तो जाएगा 0। अब देखिए पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ होने के बाद पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के साथ, इस 0 से इसका गुणन करवाएंगे तो 0, प्लस 2 के साथ इसका गुणन करवाएंगे तो 10, इसका इसके साथ गुणन करवाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा प्लस, और ये माइनस का 10, 5 इंटू माइनस। तो ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति भी किसके साथ गुणा होगी, इन तीनों स्तंभों के साथ गुणा होगी। तो इसका करवाएंगे तो 6 का 1 के साथ गुणन करवाया 6, प्लस 0 का -1 से गुणा करवाएंगे 0, प्लस 3 का इस 1 के साथ गुणा करवाएंगे 3। अब देखिए ये पंक्ति सेकंड कॉलम के साथ गुणा होगी तो माइनस का 7, फिर ये इसके साथ गुणा हुआ तो 0, और फिर ये इसके साथ गुणा हुआ तो 0। अब ये पंक्ति थर्ड कॉलम के साथ गुणा होगी तो 0, प्लस ये इसके साथ गुणा हुआ 0, प्लस अब ये इसके साथ गुणा होगा, कितना प्राप्त हो जाएगा 6। तो हमारे पास में ए बी जो का जो गुणनफल है वो ये प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ से 24 और माइनस के 7 तो कितने हो जाएंगे, 24 और माइनस के 7 हम करेंगे तो हो जाएगा 17 बचेगा। 24 में से 7 हम घटा देंगे, 17 बचेगा। अब देखिए 28 और प्लस के 4 तो माइनस का 24, यहाँ कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस के 10 और ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार से यहाँ होगा 9, यहाँ हो जाएगा माइनस का 7 और यहाँ हो जाएगा 6। किसका मान आया, ए बी का मान आया। हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, ए बी का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं या स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो पहली जो ये पंक्ति है वो पहला स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो 17 -24 0, 9 -7 और ये 6। तो ये किसका मान आ गया हमारे पास, कंप्लीट ए बी का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज प्राप्त होने के बाद इसका आरएचएस पार्ट क्या है हमारे पास, आरएचएस में जो है वो वैल्यू जो दे रखी है वो है बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज होना चाहिए। चलो हम बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करके इनका गुणन करवाएंगे तो क्या सॉल्यूशन प्राप्त होगा, बी। ये बी मैट्रिक्स है, चलो ये बी मैट्रिक्स में यहाँ लिख देता हूँ। बी मैट्रिक्स में क्या रहेगा, 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। अब इसका ट्रांसपोज लेना है तो यहाँ पर भी मैं इसका ट्रांसपोज लिखता हूँ इसके आगे ही। तो बी का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हो जाएगा, यानी कि पंक्ति किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, स्तंभ में। तो ये हो जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ये आ गया बी का ट्रांसपोज। अब क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखो। ए मैट्रिक्स क्या है, ये रही ए मैट्रिक्स, कितनी है 4 2 -5 1 0 3। अब क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है ए का। तो ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्या करेंगे कि पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 2 -5 1 0 3। ये ए का ट्रांसपोज, दोनों आ गए। अब बी का ट्रांसपोज किसके साथ गुणा करवाना है, ए के ट्रांसपोज के साथ। ध्यान रखना परिवर्त आव्यूह है, पहले बी का ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज ही रखना, ये नहीं कि आप ए का ट्रांसपोज रख रहे हो, नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज करवाएंगे। तो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कौन सा है, ये रहा 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। इसका गुणन किसके साथ करवाएंगे, ए का ट्रांसपोज। कितना है 4 2 -5 1 0 3। इसकी कोटि कितनी है हमारे पास 3/3 है, और इसकी कोटि कितनी है 3/2 है। तो गुणन मैट्रिक्स का हो रहा है, गुणन नियम इसको फॉलो कर रहा है।
तो अब देखिए बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज क्या प्राप्त हो जाएगा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ गुणा होगी, तो पहली पंक्ति का 6 पहला अवयव 4 के साथ 6 चौक हो जाएंगे आपके पास 24, ये वाला हो जाएगा माइनस का 2 और इसका इसके साथ करवाएंगे तो -5। पहली पंक्ति पहले स्तंभ के साथ, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के साथ करवाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये इसका इसके साथ होने पर 0 और इसका इसके साथ होने पर प्लस में 3। अब इसी प्रकार से पहली पंक्ति दोनों से हो गई तो दूसरी पंक्ति भी करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 × 4 28 माइनस के 2 × 2 हो जाएंगे +4, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो आ जाएगा 0। अब पहले दूसरी पंक्ति है तो दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगी, तो -7 + 0 यानी 2 का इसके साथ और इसका इसके साथ करवाएंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। अब तीसरी पंक्ति भी इसके साथ गुणा होगी, तो तीसरी में पहला अवयव हो जाएगा 0, फिर 5 × 2 हो जाएंगे 10 और ये हमारे पास हो जाएगा -10। अब इसी प्रकार से इसको करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 और प्लस के 6, तो ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे 24 - 7, तो हमारे पास कितना बचेगा 17, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, यहाँ हो जाएगा -24 -7, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 6। ये किसका मान प्राप्त हुआ b की पावर b का ट्रांसपोज गुणा a का ट्रांसपोज। ये इधर किसका था ab का ट्रांसपोज था, किसका था ab का ट्रांसपोज, ab का होल ट्रांसपोज की वैल्यू थी। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे अतः ab का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है b का ट्रांसपोज डॉट a का ट्रांसपोज। ये सॉल्यूशन हमारे को प्राप्त हुआ। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त अवयव होता है, यानी कुछ भी नहीं किया, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स दी हुई थी, ये बोल रहा है ab का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा b का ट्रांसपोज इनटू a के ट्रांसपोज के। तो पहले ab का मान निकाला, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, यानी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट किया, तो ये प्राप्त हुआ। फिर b का ट्रांसपोज, फिर a का ट्रांसपोज लिया। अब b का ट्रांसपोज a के ट्रांसपोज से गुणा करवाना, तो यहाँ गुणा करवाया तो ये सॉल्यूशन इसके इक्वल प्राप्त हो गया, तो ये हमारे को सिद्ध करना था। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसमें दिया हुआ है ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स, यानी 3 मैट्रिक्सों का जो गुणनफल है वो ये होना चाहिए, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों मैट्रिक्स के अंदर गुणनफल रूल को यूज करेंगे और इसका प्रयोग करते हुए ये लेके आएंगे। तो अब देखिए कि गुणनफल के लिए गुणनफल की जो कंडीशन होती है अवयव पर संक्रियाओं में हमने देखा था कि उसका यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। यदि उस रूल का यहाँ पर फॉलो होगा तो ये गुणनफल पर कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं हल। यहाँ पर ये मैट्रिक्स है x y z, यहाँ इसकी ये सेकंड मैट्रिक्स है, क्या है a h g h b f g f c, और यहाँ पर हमारे को दे रखा है x y z। अब देखना है कि गुणनफल में रूल फॉलो होना चाहिए। यहाँ इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, यहाँ इसकी कोटि है 1/3 और इसकी कोटि कितनी है 3/3 और यहाँ है इसकी कोटि 3/1। तो अब देखेंगे कि पहले कौन से मैट्रिक्स का गुणन करवाते हैं। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन भी संभव है, क्योंकि गुणनफल में हमेशा 2 मैट्रिक्स को एक साथ गुणा करेंगे, तीनों का एक साथ गुणन संभव नहीं होता है। तो ये मैट्रिक्स इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के इक्वल है, तो इसका गुणन संभव है। फिर देखना है कि यहाँ से जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी उसकी कोटि क्या होगी। ये आपकी 3/1 की मैट्रिक्स शेष बची हुई है, इन दोनों का आपने गुणन करवाया, इन दोनों का गुणन संभव है, फिर नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी 1/3 की, यानी यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, फिर आगे वाले का भी गुणन संभव है। तो हम जैसे चाहें उसके अनुसार इसका गुणन कर सकते हैं। चाहो तो पहले इन दोनों का गुणन कर सकते हो, चाहो तो पहले इन दोनों का आप गुणन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए कि यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं। मैं इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन करवाता हूँ, तो गुणन करवाएंगे तो इन दोनों जो मैट्रिक्स है कोटि प्राप्त होगी नई मैट्रिक्स की, वो कितनी होगी, यहाँ पर कितना है 1, इधर कितना है 3 बचेगा। ये मैट्रिक्स आपकी एज इट इज कौन सी x y z, इसको एज इट इज मैंने लिखा और यहाँ इसकी कोटि कितनी है 3/1 है। अब इसका गुणन इसके साथ करवा रहे हैं, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ
पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, यानी एक पंक्ति 3 स्तंभ हमारे को प्राप्त होने चाहिए। तो इसका इसके साथ करवाएंगे तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को, इसका इसके साथ तो ax, फिर इसका इसके साथ तो ये आ जाएगा YH, और इसका इसके साथ तो ये आ जाएगा GZ, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ इसको थोड़ा आगे लिखेंगे HX प्लस BY प्लस FZ, संगत एलिमेंट्स को गुणा करवा लिया। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो ये हो जाएगा हमारा GX प्लस FY प्लस CZ, तो ये हमने इसको गुणन करवाया, ये रिजल्ट इधर बचा हुआ है, यानी कि 1/3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, पहली पंक्ति और 3 स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का गुणन वापस करवाएंगे, तो दोनों मैट्रिक्स का गुणन वापस करवाएंगे तो नई मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, यहाँ 3 है यहाँ 3 है, तो नई जो बचेगी वो हो जाएगी 1/1 की मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी तो ये x इस पूरे के साथ गुणा होगा, तो यहाँ से इसको लिख देंगे हम लोग ax प्लस YH प्लस GZ। ठीक है, ये पूरा इस x से गुणा करवा दिया, ये पूरा इस y से गुणा करवाएंगे, प्लस सेकेंड एलिमेंट्स के लिए लिखेंगे, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा हो रही है, यहाँ प्लस में आएगा y के साथ गुणा HX प्लस BY प्लस FZ प्लस Z के साथ गुणा हो जाएगा ये वाला था GX प्लस FY प्लस CZ, तो यहाँ से ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई 1/1 की। अब इसको अंदर गुणा करवाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा ax स्क्वायर प्लस yhx प्लस gzx प्लस yhx प्लस by स्क्वायर प्लस yfz, यानी कि ये तीनों के साथ, ये भी तीनों के साथ, ये भी तीनों के साथ अंदर गुणा हो रहा है, zgx प्लस zfy प्लस zcz, यानी cz स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं cz स्क्वायर 1/1। तो अब ये हमारा कंप्लीट मैट्रिक्स क्या प्राप्त हो गया, ax स्क्वायर को मैंने आगे लिखा, फिर प्लस में by स्क्वायर को लिख दिया, फिर cz स्क्वायर को, तीनों का मैंने यूज कर लिया। अब देखिए zx कितने बचे हुए हैं, gzx ये रहा, तो इसको क्या लिखेंगे 2gzx, और फिर लिखेंगे 2yhx ये रहा और ये रहा। अब ये दो बचे हुए हैं, इसको हम लिखेंगे 2yfz, तो ये हमारा नया मैट्रिक्स प्राप्त हो गया जो आपको सिद्ध करना था, यानी कि मैट्रिक्स का गुणनफल है, तीन मैट्रिक्स एक साथ गुणनफल में आए तो हमेशा ध्यान रखना है कि तीनों मैट्रिक्स कभी भी एक साथ गुणा नहीं होगी, पहले दो मैट्रिक्स का गुणन करना पड़ेगा और जो उनका रिजल्ट आता है वो तीसरे के साथ गुणन परिभाषित होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए देखते आपको सोल्व करना है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 9वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें दे रखा है कि ए मैट्रिक्स ये है तथा आई यानी एक यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो तृतीय क्रम का यानी 3/3 का एक मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i की जो वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, यानी इसके LHS पार्ट को सोल्व करते हुए ये लेके आना हमारे को। तो LHS में देखिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है, एक तो a स्क्वायर चाहिए, एक a चाहिए, एक i चाहिए। i हमारा यूनिट वेक्टर यानी वो यूनिट मैट्रिक्स है और a मैट्रिक्स दिया हुआ a स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो अब इसका हल सॉल्यूशन हम देखते हैं, तो a स्क्वायर काउंट करेंगे तो a स्क्वायर क्या होगा, a गुणा a मैट्रिक्स होगा, a गुणा a मैट्रिक्स करवाएंगे तो a मैट्रिक्स क्या है, ये है 1 माइनस 2 3, इसका गुणन किसके साथ करवाएंगे, इसी मैट्रिक्स के साथ करवाएंगे तो स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, इसका इसी मैट्रिक्स के साथ गुणन करवाना है 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2, यानी 3/3 की दोनों मैट्रिक्स है, 3/3 की दोनों मैट्रिक्स है, इनका गुणन है जो परिभाषित है। तो अब देखिए यहां से इसका और इसका गुणन करवाते हैं तो जो नई मैट्रिक्स हमारे को प्राप्त होगी वो भी 3/3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, गुणन का नियम आपको बताया हुआ है और संगत एलिमेंट 1 का 1 के साथ करवाया तो 1, -2 का 2 के साथ होगा तो हो जाएगा -4,
3 का -3 के साथ होगा तो -9, ठीक है। अब देखिए पहली पंक्ति के दूसरे के साथ करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2 -6 और प्लस में 3, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को यहाँ करवाएंगे 3 माइनस माइनस प्लस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ करवाया 3 माइनस माइनस प्लस का 2, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। अब देखिए दूसरी पंक्ति को करवाएंगे तीनों अलग अलग स्तंभों के साथ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2, इसका इसके साथ करवाया 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा प्लस का 3। फिर इसका करवाएंगे वापस तो -4 प्लस 9 और माइनस का 1, फिर इसका इसके साथ करवाएंगे तो 6 -3 -2, फिर हम इसका करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2 -6, फिर इसका करवाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास 6 प्लस 9 और ये हमारे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी कि किस प्रकार से सॉल्यूशन किया है। पहले इसका इसके साथ करवाया तो -3, फिर इसका करवाया 2 और माइनस का 6 हो गया। अब ये जो पंक्ति है तीसरी वो दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू माइनस, यानी ये आपके पास में हो गया 6। अब इसका इसके साथ करवाना था तो ये हमारे पास में कितना आएगा 3 इंटू 1 3 और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में 2, फिर इसको करवाएंगे तो ये -9 और फिर हो जाएगा माइनस का 1 और ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 4। अब देखिए ये मैट्रिक्स प्राप्त हो गई कौन सी, ए स्क्वायर के लिए कितनी हो गई 9 और 4, वापस एक कम करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12। अब देखिए वो किस के होंगे माइनस के। अब इसी प्रकार से माइनस के 8 में से प्लस के 3 गए माइनस के 5, ये कितने हो जाएंगे 3 2 5 और 6 हो जाएंगे 11 और ये कितने हो जाएंगे आपके पास में 11 और यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के कितने हैं 5 प्लस के कितने हैं 9 तो कितने बचेंगे प्लस के 4, तो ये सॉल्यूशन इसका आ गया। इसी प्रकार से यहाँ बचेगा 1 और यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस के 7, ये कितने हो जाएंगे 11 और यहाँ कितने हो जाएंगे माइनस के 10 प्लस के 4 हो जाएंगे हमारे पास में माइनस के 6। किसकी वैल्यू आई है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब क्या करना है, अब हमारे को इसके एलएचएस को सोल्व करना, ये मैट्रिक्स लेके आनी। ए स्क्वायर क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ हमारे को ए स्क्वायर की जरूरत थी, तब तो इसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6i। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो पहले कौन सी वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, ए स्क्वायर की ये रही -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6 -3 का 3। अब ए मैट्रिक्स, तो ये हमारी ए मैट्रिक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ हम पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2 प्लस 9 का 9 और आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी 0 1 0 0 0 0 1 3/3 की लेनी थी, ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अब इसको सोल्व करना है, ये मैट्रिक्स लेके आना है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ये एज इट इज -12 -5 11 11 4 1 -7 11 -6। अब ये जो 3 है वो गुणा होगा तो वो हमेशा प्रत्येक अदिश गुणन, पहले अवयव का आपको बता रखा है, प्रत्येक एलिमेंट से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 9 6 9 -3 -9 3 6 और ये हमारा प्रत्येक अवयव से गुणा होगा तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब इसकी संक्रिया कर लेनी है। अब देखिए संक्रिया करेंगे, संगत एलिमेंट्स हटेंगे। अब इसमें देखिए -12 फिर कौन सी संक्रिया है, व्यवकलन की, फिर संगत एलिमेंट 3, फिर संक्रिया प्लस की, संगत एलिमेंट्स 9, कोई दिक्कत नहीं, पहला अवयव कंप्लीट। फिर इसके लिए -5 संक्रिया माइनस की और फिर एलिमेंट -6 और फिर संक्रिया प्लस और फिर 0, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसके लिए 11 संक्रिया माइनस की, फिर कितना है 9 + 0
इसी प्रकार से इसके लिए 11 संक्रिया माइनस की, एलिमेंट 6 संक्रिया कौन सी है प्लस, ये हो जाएगा 0। अब देखिए इसके लिए 4 माइनस 9 और यहाँ पर आगे कितना है प्लस 9। इसी प्रकार से यहाँ देखिए इस अवयव के लिए तो 1 माइनस ये आपका -3 प्लस 0। अब देखिए यहाँ से -7 माइनस माइनस का 9 और यहाँ हमारे पास संख्या कितनी है प्लस में 0। अब यहाँ देखेंगे 11 माइनस 3 प्लस सॉल्यूशन करवाना है तो यहाँ देखिए ये आपके पास में माइनस का 6, ये -6 संख्या कौन सी है माइनस की, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 6 और प्लस में 9। तो ये अब हमारे पास में जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये आपके पास में बचेगा -6, ये बचेगा 1 इसका सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन 11 माइनस 9 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 और 11 माइनस 6 का मान आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा आपके पास में 4 और यहाँ हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा 4 और यहाँ का जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा ये हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा प्लस के अंदर 2 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा -3। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल इसके इक्वल है, यही हमारे को सिद्ध करना था। तो अब आप यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारा 10वां क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था यानी उसमें भी 3 मैट्रिक्स का गुणनफल था, तो वही इसी प्रकार से है जहां इसमें एक O यानी शून्य अवयव है। शून्य अवयव की परिभाषा हमने देखी थी कि भाई जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको क्या कहते हैं शून्य अवयव। तो इसमें एक स्मॉल a आया हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे को निकालनी है, तो तीनों मैट्रिक्स का गुणनफल हम इसमें करवाएंगे। तो देखिए इसमें क्या है A4 1 और इधर की मैट्रिक्स क्या है 2 1 0 1 0 2, यहाँ है 2 2 -4 और ये हमारे पास में है A4 1 इज इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखना है ये हमारे को तो दे रखा है, इसके माध्यम से इसमें एक स्मॉल a आया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये मैट्रिक्स तो इनका गुणन करवाएंगे। तो इसकी कोटि कितनी है हमारे पास में, इसकी कोटि है जो है 1/3 और इसकी कोटि कितनी है 3/3 और इसकी है 3/1। चाहे किसी को भी हम पहले करवाएं, इसको करवाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो इसके साथ गुणन हो जाएगा। तो देखिए गुणन करवाते हैं, यानी यहाँ से 1/3 प्राप्त होगा, यहाँ से 1 और यहाँ से 3, इसका गुणन वापस इस मैट्रिक्स से होगा A4 1 3 × 1, ये हमारी एज इट इज और ये आपका शून्य अवयव। इन दोनों का गुणनफल हम यहाँ लिखेंगे, पहले इन दोनों का करवा रहे हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ से होगा। तो ये इसके साथ होगा तो a का गुणन 2 के साथ में तो 2a प्लस दूसरा अवयव दूसरे के साथ में तो 4, इसका इसके साथ में तो 0 लिखना नहीं है। यहाँ से सीधा कितना हो जाएगा a प्लस इसका इसके साथ में 0 प्लस 2, इसी प्रकार से ये हो जाएगा 2a प्लस 8 4 × 2 और यहाँ कितना प्राप्त हो जाएगा -4। ये सॉल्यूशन आया। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2a + 4 a + 2 और ये हो जाएगा 2a + 4 और इसका गुणन हम किसके साथ करवाएंगे, इसका गुणन करवाएंगे 1/3 A4 1 3/1 इज इक्वल टू शून्य अवयव। इन दोनों का वापस गुणनफल करवाएंगे तो जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किस में प्राप्त हो जाएगी 1/1 की प्राप्त हो जाएगी और इधर हमारा शून्य अवयव चल ही रहा है। अब देखिए ये एलिमेंट इसके साथ गुणा, ये एलिमेंट इसके साथ, ये एलिमेंट इसके साथ, यानी पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा करवाएंगे तो इसका इसके साथ गुणा करवाएंगे तो a के गुणा में आ जाएगा 2a + 4 प्लस प्लस ये इसके साथ गुणा होगा तो 4a + 2 और प्लस में 1 गुणा हो जाएगा 2a + 4 के साथ में, यानी ये एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई। अब देखिए कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं हम तो क्या प्राप्त हो जाएगा 2a² + 4a अंदर गुणा करवाया। इसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 4a + 8 + 2a + 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों अवयव इक्वल है तो संगत अवयव भी इक्वल होंगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे 2a² 4a और 2a कितना हो जाएगा
10a और यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस के 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक द्विघात इक्वेशन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं मध्य पद को तोड़ करके। 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24। तो इसके क्या टुकड़े करें 6 + 4 10, 6 इंटू 4 24। तो ये आपका 2a² प्लस हो जाएगा 6a प्लस 4a प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में 2a, तो ये बचेगा यहाँ पर हमारा a प्लस 3। यहाँ से क्या आ जाएगा 4, तो ये आपका a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से a प्लस 3 प्राप्त हो गया कंप्लीट, तो क्या हो गया 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो करेंगे, a प्लस 3 को इक्वल 0 किया यानी इन दोनों का गुणनफल 0 है, तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी -3। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू -4 और a की वैल्यू आ जाएगी -4/2 यानी a की वैल्यू -2। यानी ये a के दो संभावित मान थे, वो a की वैल्यू हमारे पास में प्राप्त हो गई है। कुछ भी नहीं करना था, 3 मैट्रिक्स का गुणनफल था और गुणनफल का सॉल्यूशन किया हमने, तो हमारे पास में a मैट्रिक्स आ गई जहाँ शून्य क्या थी एक शून्य आयु जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास में है क्वेश्चन उनको हम अगले वीडियो लेक्चर्स क्लास के अंदर देखेंगे।